मैम। तो ये आपका बर्थ चार्ट है। देखिए, एकदम एक्वेरियस असेंडेंट एंड कैंसर मून साइन, राइट। तो अब अगर एक, हम यहाँ पर एनालाइज एकदम करने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या इश्यूज जो हैं आपके घर में होने के चांसेस हैं, तो सबसे पहले आप देखिए, नॉर्थ में आपका किचन जैसा कुछ है या आपके ये रेड कलर है, नॉर्थ में नो मैम। क्या है आप? नॉर्थ हाँ, नॉर्थ में मेरा कलर है ग्रीन कलर। और वहाँ वहाँ मेरा कोई किचन वगैरह नहीं है। एक बेडरूम है जो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट तक एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड है। बट आपका जो है वहां पर बेडरूम है। ओके, तो एकदम यहाँ पर जो हमें इश्यूज दिख रहे हैं वो नॉर्थ साइड में आपके चार्ट से एग्जैक्टली जो आए हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर बेडरूम भी हो, वीनस वहां पर आता हुआ दिख रहा है। और नॉर्मली आप जानते होंगे कि सिक्स हाउस में वीनस को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो आपका बेडरूम वहां पर होना जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं पोल्यूट करता हुआ दिख रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाती, कि लाइक आपको ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो मौका चाहिए, जो कनेक्शन चाहिए, या जो अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए, किसी भी तरह की, मनी को इंक्रीज करने की, अपने सोशल नेटवर्क को इंक्रीज करने की, कोई भी जो हर तरह की अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहते हैं कि लाइफ में ग्रोथ का मौका मिलना, वो बहुत कम आते हैं। इज इट राइट? आप म्यूट हैं, आप म्यूट मैम। हो। मैम मैं आई एम टू मच सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। मेरा ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ टू हाई, मेरे एक्सपेक्टेशन के ऊपर है। मेरा काम भी क्योंकि बहुत हाँ, बढ़िया हो रहा है। और क्योंकि मेरा आपके, अभी हाँ क्योंकि सोशल आप, एक मिनट सोशल सुनिए जो कि बॉन्डिंग है, आपके, हाँ जी, हाँ जी। लगभग मान लीजिए 1 लाख के ऊपर फॉलोअर है। मेरा पूरा सोशल बॉन्डिंग जो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही। ओके, तो आपका जो है ना, कुछ जो है इशू नॉर्थ के मेरा अकॉर्डिंग आ मेरा रहा जो है। इशू है मैं आपको बता रहा हूँ मैम। मेरा ओके, जो है मेडिसिन की लिए थोड़ा बहुत खर्चा ज्यादा हो रहा है मेडिसिन के हाँ, लिए। मैं उसी पे ही आ रही हूँ कि अगर फाइनेंशियल ग्रोथ या ग्रोथ आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है, तो यहाँ पर थोड़े से हेल्थ के इश्यूज भी जो है दिख रहे हैं। हेल्थ इश्यूज में आप ये कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में होना, और कहीं ना कहीं आपका जो है वीकेंड से साउथ की डायरेक्शन में भी कुछ इश्यूज दिख रहे हैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। और साउथ में वॉशरूम जैसा होना और नॉर्थ वेस्ट में भी वॉशरूम जैसा होना भी यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दे रहा है। पहले तो वो चेक करिए है। साउथ में कोई भी वॉशरूम नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में मेरा वॉशरूम नहीं है, मगर वहाँ जो टैंक के सेफ्टी टैंक जो है वो थोड़ा सा कनेक्टेड है उसमें। हाँ, बिल्कुल वो चीज। तो ऐसे ही जो है आपकी लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन आप मान के चलो कि कुछ ना कुछ इशू जो है वो देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक एनर्जी यहाँ पर मुझे ये भी दिख रही है कि आपका जो है कुछ हेल्थ का इशू रहता हो। और अगर आपको सपोर्ट चाहिए हो लोगों की, लाइक बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, या किसी की असिस्टेंस मीन्स की फाइनेंशियली ग्रोथ करने के लिए अगर चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम यहाँ कहते हैं भी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से हैं, तो ऑब्वियस है आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को उस तरह से अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हो, तो ये जो जी जी। प्रॉब्लम्स हैं आपकी कवर अप हो रही हैं। अदरवाइज अगर इस अरे नॉर्मल, मेडिकल इशू के लिए थोड़ा बहुत मेडिसिन खर्च हर महीना रहता ही रहता है। वही हाँ, एक इशू है। मगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मेरा लाइफ में अभी तक नहीं है। यही तो लास्ट मैं, 5 ईयर से हाँ, नहीं। बिल्कुल यही लास्ट कह 5 ईयर रही से हूँ, नहीं। बिल्कुल यही कह रही हूँ कि जब आप इन चीजों में डील करते हैं, तो आपको जब भी कुछ ऐसा इश्यू लगता है, आप कुछ ना कुछ रेमेडी करते हैं, उससे रेमेडीज ही करता हूँ। cover- जी। बिल्कुल। तो वो चीजें जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। अभी हम किसी और का चार्ट लेते हैं जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस एरिया की, तो हम उसमें ढूंढ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। मैम मेरा
क्योंकि नॉर्मली सब लोग रेमेडीज नहीं फॉलो कर रहे होते या अपने चार्ट को नहीं एनालाइज करवाते बार बार। मैम तो मेरा जी 13 सितंबर। कौन बोल रहे हैं? अतनु सिंह। नहीं बोल कौन रहे हैं आप? राजीव जी? नहीं मैम, अतनु सिंह। Not yet. Abhi, I'm yet to speak. जी Yeah. बोलिए। Should I 13 say something? सितंबर। सब लोग म्यूट रखिए प्लीज, जो बोल रहे हैं वही बात करें। हाँ जी बताइए अब। 13 अनम्यूट करके बोलिए। 13 सितंबर 13 सितंबर 1997। 1997। टाइम बताइए। 8:30 AM। 8:30 AM। प्लेस बताइए। मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल। MEDI MEDI NIPUR, बंगाल मैम। तो ये रहा आपका चार्ट। लिब्रा असेंडेंट है आप, और आपका मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न आ रहा है। करेक्ट है आपका चार्ट? हाँ मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? एक पुकुर है, एक पॉन्ड। क्या है? जल जल, वाटर जाल, वाटर। हाँ, पानी, पानी। वॉशरूम ऐसा कुछ है वहां पर? ईस्टर्न वॉल के पूरे आप वॉल को भी कंसीडर कर सकते हो। नहीं मैम, सिर्फ पॉन्ड है। सेप्टिक सेप्टिक टैंक जैसा अभी बात करी वैसा कुछ, पाइप्स जैसा कुछ है वहां पर? कुछ नहीं पाइप। मैम। ओके। और जो जाल है आपका उसको भी हम कहीं ना कहीं, सॉरी आपका जल है, पानी है आप कह रहे हो, राइट? हाँ मैम। ओके। और अगर मैं ये पूछूं आपको कि वेस्टर्न वॉल की तरफ कोई वॉशरूम है आपका? वेस्ट। वेस्ट। नहीं मैम, वेस्ट में नहीं है। ओके। नॉलेज है ना आप लोगों को कि किस तरह से हम डायरेक्शंस देखते हैं? थोड़ा बहुत है मैम। हाँ एग्जैक्टली नहीं है। तो हाँ मैम। मीन्स अगर आपको मैं ये कहूँ कि वॉशरूम अगर आपका वेस्टर्न वॉल पे आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या वो साउथ ईस्ट की तरफ है थोड़ा सा? नहीं मैम, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ है थोड़ा सा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो यहाँ पर जो है ना वॉशरूम को लेकर कुछ इश्यूज जो है दिखाई दे रहे हैं, कि ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि एग्जैक्टली अच्छा नहीं दिखाई दे रहा इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस और गेम्स, कि आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल पाता। आप कह सकते हो कैश फ्लो वैसा नहीं हो पाता जैसा आप करना चाह रहे हो, जितना आप मेहनत कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम पीरियड। तो क्या ये सही है आपके लिए हाँ मैम। कि बिल्कुल। एफर्ट्स आप अपनी तरफ से बहुत करते हो, लेकिन आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा जैसा आपने एफर्ट डाला हो, हाँ राइट? मैम। हाँ और मैम। हाँ इसमें, हाँ इसमें ये भी मैं कह सकती हूँ, जैसे मैंने आपको ईस्ट वॉल का पूछा, आपके ईस्ट डायरेक्शन में कुछ फायर एलिमेंट आ रहा है, तो आपका किचन होने के चांसेस हैं ईस्ट साइड पे। एंड कुछ भी फायरी जैसी चीजें, और मेनली रेड कलर, रेड की फैमिली के कलर्स वहां होने के बहुत चांसेस हैं। तो पहले ये देखिए आपका ईस्ट डायरेक्शन में है क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एक पेड़ है, 2-3 पेड़ है। किस चीज के पेड़ों पर क्या मतलब लग रहा तुल- है? तुलसी है, बेल पत्ता का पेड़ है। ओके। तो आपने ये सब घर पे ही लगा रखे हैं? घर पे नहीं, घर के बाहर। बाहर। ओके। आप घर के अंदर का बात बोलो, नहीं तो मैम को समझने में प्रॉब्लम आएगा। हाँ बाहर का तो কার্পেট এরিয়াকে, তোমার लेकिन हाँ, কার্পেট এরিয়ার মধ্যে যেটা আছে না সেটা বলো, না ছাড়া हाँ आपका সম্भव ना। जो आपकी, बाउंड्री के बाहर का बोलेंगे तो मेरे मैम को हाँ समझ में नहीं आएगा, और बिल्कुल, वास्तु के अंदर कनेक्ट भी नहीं होगा। बिल्कुल बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ और कनेक्शन जो आ रहे हैं आपके लिए, जो मैंने अभी बताया कि सोशल कनेक्टिविटी एंड कैश फ्लो की दिक्कत होना और गेन्स वैसे नहीं हो पाना जैसे
एक्सपेक्टेड हो, जैसा आपका एफर्ट चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि ब्रह्म स्थान में भी कुछ इशू हो सकता है। तो पहले ये बताइए आपके सेंटर ऑफ हाउस में क्या है? सेंटर ऑफ हाउस में मैम ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई खाली देखिए। हाँ जी, क्या है? खाली खाली है। खाली है, वहां पर कुछ आपने कुछ हैंगिंग चीजें लगा रखी हैं, या आपका कोई आप कह लीजिए सेंटर में आपका येलो कलर कुछ ज्यादा है वहां पर? हाँ, येलो कलर है। तो आप ये कहिए कि घर के लोगों को स्टमक इश्यूज कुछ रहते हैं? हाँ, डाइजेस्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वो चीज जो है वो आपके चार्ट से भी नजर आ रही है कि ऐसा जो है होता होगा। और इसमें जब हम पूरा एनालाइज करेंगे, सब चीजों को कनेक्ट करेंगे, तो काफी चीजें निकलेंगी और उनको कैसे ठीक करना है ये हम कोर्स में सीखेंगे। सोशल लाइफ पे थोड़ा डिस्टर्ब है, वो कैसे ठीक हो सकता है मैम? वो हम जब पूरा एनालाइज करेंगे, कोर्स ज्वाइन करिए, अच्छे से आपको जो है समझाया जाएगा। एकदम से हम नहीं कर सकते इसको रेमेडी। हम पूरी एनालाइजेशन सीखेंगे, सब चीजों को कनेक्ट करने के बाद देखेंगे किस चीज का ज्यादा इशू आ रहा है, किस चीज का कम, फिर हम उसकी रेमेडी करेंगे। तो कोर्स ज्वाइन करिए, आपको विद इन 7 डेज सब चीजें जो है आ जाएंगी। बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी हम सिखाएंगे और ये सारे कनेक्शंस बनाना भी सिखाएंगे, जिससे आप जो है फॉल्ट फाइंडिंग कर पाओ, आपकी लाइफ में किस चीज का क्या इशू चल रहा है। और उसके बाद हम रेमेडीज भी बताएंगे कि इन सबको ट्रीट कैसे करना है। सो ज्वाइन कीजिए, आपको जो डिटेल में समझाया जाएगा, आप अपना अपनी फैमिली का इवन प्रोफेशनल करना चाहो तो वो भी कर पाओगे। तो मैम मैं अपनी कुंडली बताऊं? जी, मैम बर्थ डेट है 2 मार्च 1956, सुबह 11:52। क्या है ना, 52, 52। जी, मुंबई। तो ये रहा आपका चार्ट, जिसमें टॉरस डिसेंडेंट है और लिब्रा मून साइन है। जी बिल्कुल। करेक्ट। तो अगर हम बिल्कुल। यहाँ पर देख रहे हैं आपका, तो कुछ जो इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके ईस्टर्न डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये चेक करिए आपका वॉशरूम, डस्टबिन, ऐसी चीजें तो नहीं है ईस्टर्न डायरेक्शन में? डस्टबिन तो नहीं है। एक किड्स बेडरूम है, उसमें नॉर्थ ईस्ट साइड में वॉशरूम है। ओके। और कुछ ना कुछ यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो वाईफाई हो आपका, या 3 सीटेड सोफा हो, ऐसी चीजें होने के भी चांसेस हैं। कुछ पाइप्स वगैरह हो, पाइप जैसे मतलब कुछ वायरिंग कुछ ज्यादा लटकती हुई हैंगिंग सी जो है वो होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ है वहां पर? ईस्टर्न वॉल की तरफ। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्टर्न वॉल की तरफ। ईस्ट डायरेक्शन ही मान के चलिए पूरी। नहीं मैम, ऐसी कुछ बात नहीं। ओके, इसमें से वॉशरूम ही आपका आ रहा है। जी। ओके। तो देखो वो चीज भी जो है डिस्टरबेंस देता है। ईस्ट में आपको लाइक आप अपना अच्छे से काम कर रहे हो, अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल रही हैं, लेकिन आपके लिए वो कनेक्शंस नहीं बन पा रहे हैं जो आपके साथ बहुत अच्छे से सोशलाइज कर सकें, या आपके जो भी आपका कैरियर है उसमें आपको कोई ग्रोथ दे सके। तो आप ये कह सकते हो कि सोशल कनेक्टिविटी में आपके अपने रिलेटिव से, अपने नेबर से, अपने नोन से कुछ ना कुछ इश्यू बन जाते हो, वो पॉइंट यहाँ पर जो है स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है आपके साथ? हाँ जी मैम, बिल्कुल। और जी मैम, बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन में भी ज्यादा पानी की जो है पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, उसको भी अगर मैं ये कहूँ कि
मतलब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कि उनको आप अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट की तरह आप उनको कन्वर्ट कर सको। लाइक लगेगा कि हाँ ये चीज आ रही है, आते आते रुक जाए, ये मौका मिल रहा था, ये हमारे लिए ऑफर आ रही थी, लेकिन वो मटेरियलाइज ना हो पाए, वो चीज भी यहाँ पर जो है अच्छे से कनेक्ट होती दिख रही है। और एक चीज यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि किचन आपका कहाँ पर है? साउथ की वॉल पर आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट एग्जैक्टली ही चला गया। हाँ जी। ओके, तो आप इसमें नॉर्थ वेस्ट के लिए ये कह सकते हो कि लाइक जब आपको सपोर्ट की जरूरत रहती है, लाइक कभी जरूरत इमरजेंसी में किसी का हेल्प चाहिए, इवन बैंकिंग सपोर्ट हम यहाँ से देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो पाता, या वैसी सपोर्ट नहीं मिल पाती, लोग आपको फटाफट से हेल्प नहीं करते, वो भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ का इशू जो है यहाँ पर मेन हमें स्ट्रांगली जो है कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जी इसमें अगर हम और काफी सारी चीजों को अगर कनेक्ट करें तो हम इसमें और काफी डिटेल में जा सकते हैं। जैसे हम कहें तो वेस्ट डायरेक्शन में भी कुछ जो है वाटर फ्लो का ज्यादा होना, वो चीज हो सकता है। ये वेस्ट डायरेक्शन में आप कह सकते हो कि आपका एंट्रेंस वेस्ट डायरेक्शन में हो, ये भी क्वाइट पॉसिबल है। क्या है ऐसा? नॉर्थ डायरेक्शन में मैम, मतलब एग्जैक्ट कंपास लेके देखे तो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। ओके, ऐसा होगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाता होगा थोड़ा सा इधर, क्योंकि सबको डायरेक्शन एग्जैक्टली अभी नहीं पता चलती, सब लोग वो ईस्ट यहाँ से सूर्य निकला और उसके हिसाब से ही ले लेते हैं। तो जब आप कंपास से डिग्रीज चेक करके देखते हो डायरेक्शंस, तो वो स्लाइटली कम और ज्यादा हो जाती हैं। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट का जो है एंट्री जो है हो सकती है आपकी, अगर आप कंपास से चेक करो तो। अदरवाइज बहुत ज्यादा फ्लॉस नहीं इसमें आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे अगर हम आपके लिए कंसल्टेशन करें तो हम आपसे पूछ जी हाँ जी मैम। हेलो मैम, वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। वही मैं देख रही हूँ यहाँ पर। होस्ट कौन है? होस्ट का नहीं, अच्छा सर ने होस्टिंग बदली। रुको जरा, हाँ मैम, कंटिन्यू करें। सभी लोग म्यूट रहे हैं, जो बात करें अभी वही बात करें, क्योंकि सर ज्वाइन होंगे तो मेरे पास आएगा कंट्रोल, देन आई कैन म्यूट यू ऑल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जय जी आपसे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। जी जी गौरांगी जी बोल रहे हैं जी। मैं पहले 1 मिनट जय जी से बात कर रही थी, उनसे कंप्लीट कर लूं। तो हम जो है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स पूछेंगे कि आपको किस एरिया में इश्यूज आ रहे हैं। फिर हम कुंडली पे अप्लाई करेंगे कि आपको इश्यूज आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं। और फिर हम उसकी रेमेडी आपको बताएंगे कि ये जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है उसकी ये रेमेडी है, ऐसा करने से आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है। तो इस तरह से हम आपको पूरा जो ये कोर्स में सिखाया जाएगा। बेसिक एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी थोड़ी बहुत, जो कि जरूरी है इसके लिए, जो हम ये भृगु नदी नाड़ी के अकॉर्डिंग हम इस कोर्स को डिजाइन किया गया है उसमें सिखाएंगे। तो ये जिन लोगों को बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है, हम उनके लिए पहले एस्ट्रोलॉजी का बेस जो है वो तैयार करेंगे, और फिर ये सारे कनेक्शंस बनाना सिखाएंगे कि हाउ टू चेक वास्तु दोष अकॉर्डिंग टू योर कुंडली। एंड फिर उसके बाद हम जो है आपको आपकी रेमेडीज भी सिखाएंगे, जिससे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो कैसे ठीक हो सकती है। ठीक है जी, तो मैम। अब बताइए। हाँ जी। मैम,
अभी जो आपने हॉरोस्कोप के हिसाब से बताया, तो क्या वास्तु दोष है इस मतलब घर में जहाँ हम रह रहे हैं? बिल्कुल, देखो आज जितनी हमने बातें करी हैं कि आपको जो सोशल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आ रही है या अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल नहीं कर पा रहे हो, मौका हाथ से छूट जाता है और सपोर्टिंग थोड़ी सी मिसिंग है, ये सारे वास्तु दोष आए हैं आपके। और ये हम आपको कुंडली से कैसे रीड करना है यही कोर्स में सिखाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि ये वाले प्लैनेट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि आपके घर में यहाँ यहाँ पर ये वाला वास्तु दोष है, और जो रेमेडीज बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको ठीक कर पाओगे, जो कि बहुत सिंपल रेमेडीज रहेंगी। कोई ये नहीं रहेगा कि आप किचन उठाकर वॉशरूम वाली जगह पे कर दो, वो चीजें नहीं होगी। सिंपल अच्छा जी। रेमेडीज रहेंगी जिसमें हम मेटल थेरेपी, कलर थेरेपी और जो वास्तु दोष की टेक्निक्स हैं वो कैसे उनको ठीक करना है वो सब आपको सिखाएंगे, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कंसल्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज भी करते हैं जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कई बार हम वास्तु दोष को नहीं देख पाते कि वो चीज भी हमारे ऊपर इफेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर वो चीज भी आपको सिखाई जाएगी, जिससे कि आप अपने घर का भी वास्तु करके अपनी काफी चीजों को बेटर कर पाओगे। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी करो, अपना वास्तु भी ठीक करो, तो ऑब्वियस है कि लाइफ बेटर हो जाएगी। जी, जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ओके, कोई और दिखाना चाहेंगे अपना चार्ट? जी, हिमांशु जी। मैडम 24/11/1990। 24/11/1990। या जी, टाइम बताइए। 3:45 AM। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ? दिल्ली। ओके, तो आपका चार्ट है वर्गो असेंडेंट और कैप्रिकॉर्न मून साइन। करेक्ट। आपके ईस्टर्न वॉल पे कोई वॉशरूम है, कोई झूमर टाइप कुछ लटकने वाली चीजें हैं, लाइट्स हैं कुछ लटकती हुई, ऐसा कुछ है? वॉशरूम है। वॉशरूम है। ओके, और इसके अलावा अगर हम कहें आपके लिए एक वॉशरूम जो है वेस्टर्न वॉल पे भी दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न में नहीं है। वेस्टर्न में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट को हो थोड़ा सा। नॉर्थ वेस्ट को नहीं हो तो आप कह सकते हो नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है थोड़ा। क्योंकि जो यहाँ पर कंडीशंस दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें दिखा रही हैं। एंड आप ये भी कह सकते हो कि आपकी साउदर्न वॉल पे जो है ग्रीनरी है, ग्रीन प्लांट्स हैं, या आपका लैपटॉप वगैरह वाईफाई चीजें ऐसी कुछ रखी हुई हैं। है वो गार्डन इन द सदर्न साइड। ओके, और अगर मैं ये देखूं कि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लाइक वहां पर आयरन का कुछ है, शूरैक जैसी चीजें हो सकती हैं। अलमीरा। एंड अलमीरा है गोदरेज। आयरन की, गोदरेज की। तो देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इश्यू क्रिएट करती हुई दिख रही हैं आपकी इन डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपको अच्छे मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, आप उन पे वर्क भी करते हो, अपनी मेहनत भी लगाते हो, लेकिन उन चीजों को अवेल करने के लिए कनेक्शंस नहीं बन पाते कि उन चीजों को आप कहीं पे भी प्रेजेंट कर पाओ, उनसे आपकी कनेक्टिविटी आपकी बढ़े, लाइक आप कहे क्लाइंटेज आपकी बढ़े, वो चीज नहीं हो पाती। आप कहिए आपका जो एफर्ट्स हैं आपके सारे जो गेन्स में नहीं कन्वर्ट हो पाते, जितना आप एफर्ट कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। एंड उसके अलावा आप कहिए कि सब कुछ मतलब अच्छा अपनी तरफ से पूरा करने के बाद रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा, लोग रिकमेंडेशन नहीं देते, वो चीज प्लीज सभी लोग म्यूट रखिए अपने आप को। जी, तो हिमांशु जी बताइए।
ठीक है, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। तो यही हम आपको कैसे देखना है आपके चार्ट से, वो हम आपको बताएंगे, और कैसे इनको ट्रीट किया जा सकता है सिंपल वे से। शेप्स रहेंगी, मेटल्स रहेंगे, कलर्स रहेंगे, और थोड़ी सी और चीजें जो हम रेमेडीज के तौर पे यूज करते हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है जिससे कि ये चीजें आपकी ठीक हो सके, वो आपको गाइड किया जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए और ये सीखिए, अपने लिए सीखिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सीखिए, अपने नोन्स के लिए सीखिए, प्रोफेशनली करने के लिए सीखिए। विद इन 7 days आपको जो है अच्छे से एक्सपर्ट बना दिया जाएगा कि आप ये सारी चीजें बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो कोई आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि बहुत मुश्किल रहेगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, और बहुत विद इन 7 days आपको एग्जैक्टली ये चीजें जो है समझ में आ जाए। तो बिल्कुल, और रेक्टिफिकेशन आपको जो है अच्छे से समझ आएगी, आप उसको अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि उसमें कोई बहुत हम हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं करेंगे, हम कोई कुछ चीजें हटाना, कुछ तोड़ना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम थोड़ी छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करेंगे जो कि आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो बिल्कुल जी। किसी और का कोई चार्ट देखना है तो फिर उसके बाद हम कुछ आपको बताएं। मैडम मेरा देखिए, जी मेरा देखो मैम। ओके, सुषमा जी बताइए। 12/6/1960। 1 मिनट रुको, मुझे जरा ना सर। हाँ जी सुषमा जी बताइए। 12/10/1960। 60। हाँ, जी टाइम बताइए। टाइम 1 मिनट बताती हूँ। 19 रात का है, 7:49। ओके, प्लेस बताइए। वरोरा, महाराष्ट्र। वो WW। हाँ, बराबर है। जी ओके, तो हम मैडम ये, हाँ हाँ ये बराबर निकला मेरा। बिल्कुल, टॉरस एसेंडेंट आपका और जेमिनी आपका मून साइन आया है। बराबर है। जी, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो एक बेडरूम आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो किचन मुझे आपका भी कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ को दिखाई दे रहा है, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ को होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ऐसा है? नहीं वैसा तो नहीं है, पर नॉर्थ के साइड में एक बेडरूम है, ये पक्का है। छोटा सा ही है ना, 14/14 का ही बेडरूम है। ओके। प्लॉट है मेरा। पर मैडम आप ये काय पर से बता रहे हैं, कौन से एक्सपेक्ट से बता रहे हैं आप? ये हम कोर्स में सिखाएंगे। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा हम अभी देंगे आपको, डेमो की तरह हम थोड़ा सा समझाएंगे, लेकिन हाँ जो बाकी पूरी कनेक्शंस कैसे बिल्डअप करना है वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा। कुछ ना कुछ ये आप इसी में सिखाएंगे आप? एस्ट्रो में सिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, एस्ट्रो जो अभी आपको ये तो चार्ट दिखा रहे हैं, ये तो एस्ट्रोसेज का है सॉफ्टवेयर। हाँ, मतलब आपको कैसे इन चीजों को लिंक करना है वो आपको क्लास की तरह जैसे सिखाते हैं वैसे सिखाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे नहीं मेरा एक सवाल ये था मैडम, जी कि जैसे जैसे अभी ग्रह है, ग्रह की अपनी डिग्री रहती है, तो डिग्री कम ज्यादा उसकी टोटल करके करना, वो इसके अंदर ही देखेंगे क्या? अपन हाँ एस्ट्रोसाइज में देखेंगे क्या? हाँ, वो इसी में देखेंगे, ये वाली कुंडली सिर्फ देखेंगे और हमें कुछ नहीं देखना। अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी करते हैं इसमें हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चार्ट्स, इतना सब कुछ जो है हम सब देखते हैं इसमें।
लेकिन जो हम आपको सिखाएंगे उसमें सिर्फ इसी के ऊपर काम करना है, ज्यादा कुछ किसी और के बारे में नहीं सोचना। तो यही एक कुंडली, जो लगन कुंडली, जो D1 चार्ट आपका रहेगा, यही आपके बारे में सब बताएगा। यानी इसी पे सब बताएंगे, जैसे डिग्री निकालना, कौन से ग्रह का कौन से ग्रह का दोष डिग्री है, कौन से। सुनिए, डिग्री निकालने की जरूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर खुद बता रहा है। मंगल 16 डिग्री का है, मून 24 डिग्री का है, राहु में लिखा हुआ है। हमने हाँ इसको हाँ रिकॉर्ड कैसे करना है वो सीखना है। आपका एक वॉशरूम मुझे ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, एक पूरा वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। यहाँ पर है अच्छा। आपका। तो प्लीज आवाज बंद कर दीजिए किसका है। हाँ बोलिए मैडम। हाँ जी, तो मैंने आपसे पूछा कि ईस्ट की डायरेक्शन में आपके एक वॉशरूम दिखाई दे रहा है या डस्टबिन दिखाई दे रहा है। ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ हैंगिंग चीजें भी दिख रही हैं, जैसे झूमर लगा रखे होते हैं लोगों ने। और वेस्ट की डायरेक्शन में भी सेप्टिक टैंक, वॉशरूम और डस्टबिन, ऐसी चीजें कुछ ना कुछ जो है दिख रही हैं। तो क्या है आपके ईस्ट और वेस्ट में? अनम्यूट करके बताइए सुषमा जी। ईस्ट में तो नहीं है पर वेस्ट में है, ईस्ट में साउथ वेस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में टेरिस है, म्हणजे वो सीढ़ी बोलते हैं ना, वो है। ओके। तो वो चीजें है ना, ये सारी चीजें भी कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि इफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ में। लाइक अच्छे मौके, मतलब आप बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी लाइफ को ग्रोथ करने के, आपकी फैमिली मेंबर्स का भी ये चीज होगा कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं मिल पाती हैं कि नया मौका मिले तो नई चीज आगे बढ़ी जाए, नई ग्रोथ लाइफ में लाई जाए। एक वो चीज मिसिंग है, सोशलाइजेशन जिसको कहें, वो थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग आ रहा है। और वेस्ट कि सब करने के बाद, अपनी पूरी मेहनत लगाने के बाद भी गेन्स नहीं हो पाते, वो मतलब गेन्स में कन्वर्ट होने से पहले ही आप कह लो खर्च हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर हो जाता है उन चीजों का। मतलब जो भी आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं उनका आपको रिजल्ट नहीं अच्छा मिल पाता ये उसमें। अगर पूरे आप अपन हाउस में से देखेंगे क्या मैडम? मैं तो कुछ एक दो सवाल पूछती हूँ, यानी जी, मेरा समाधान करके फिर मैं आगे जुड़ सकती ना आपसे, इसलिए मैं हाँ समाधान कर रही हाँ हूँ। बिल्कुल ये पूरा जो लगन चार्ट है अपना, वो लगन चार्ट पर से ही अपन पूरा डायग्नोसिस करेंगे कि या और कोई दूसरा चार्ट निकाल के उसके अंदर करेंगे? इसी के ऊपर काम करेंगे और कोई चार्ट नहीं हम देखेंगे। अच्छा, इस पर से अपने को पूरे मालूम पड़ेगा कि कौन से हाउस में क्या क्या रखा हुआ है, कौन बिल्कुल से अपने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ये सब बिल्कुल इसी पर से पता चलेगा। बिल्कुल इसी से ही पता चलेगा। ओके। तो यानी फिर आप, इसके इसमें गणित का भी ये आता है क्या पॉइंट? कुछ नहीं आएगा, बस यही प्लैनेट्स है, इनको कनेक्ट कैसे करना बस वो हम सीखेंगे कि ये ओके कैसे ओके कैसे कॉम्बिनेशन इनके बनेंगे जो प्रॉब्लम दिखाएंगे हम, वो चीज हम यहाँ पर ओके देखेंगे। हाँ, और कुछ नहीं करना है। मतलब ये ओके, थैंक एक यू। उन लोगों के लिए कोर्स है जिनको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो भी कर सकते हैं। ओके ओके, जी, थैंक यू मैडम। वेलकम जी, गॉड ब्लेस यू। मैम मेरा देख दोगे चार्ट? जी, एक मिनट। हाँ जी, बताइए। हाँ जी मैम, डेट ऑफ नेम है सुप्रिया, डेट ऑफ बर्थ 23 मार्च 1986। जी, टाइम बताइए। ये 12। लास्ट लेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, कैसे सीखेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है जी, बताइए, टाइम बताइए। 12:50 मैम, 12:55 PM। जी, प्लेस नीतू जी बताइए। नमस्कार। मैम नमस्कार। प्लेस है जलंधर, जलंधर, पंजाब। हाँ जी। तो आपका है जेमिनी एसेंडेंट और लियो मून साइन, राइट। आपकी जो साउदर्न वॉल है वहां पर पानी ज्यादा है क्या? कोई टैंक वगैरह रखा हुआ है, पानी भर के रखते हैं?
सदर्न मॉल में। जी। हाँ है जी कि मैम, साउथ ईस्ट में है। मतलब वही साउदर्न का कनेक्शन हो रहा है अच्छे से स्ट्रांगली, यहाँ पर हम कह सकते हैं। और हाँ कहीं ना जी। कहीं ईस्टर्न वॉल और वेस्टर्न वॉल के ऊपर जो है वॉशरूम, सेप्टिक टैंक्स, आपके डस्टबिन, जो भी गंदगी वाली चीजें, वो चीज और कुछ हैंगिंग चीजें, पाइप्स का बहुत सारी का होना, ये आपकी ईस्टर्न वॉल और वेस्टर्न वॉल दोनों पे कुछ ना कुछ शो कर रहे हैं। तो है ऐसा? मैम ईस्ट के ऊपर है थोड़ा सा, मतलब जैसे टैंक है। वेस्टर्न वाली साइड पे क्या है? वेस्टर्न में आप साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन चीजों को भी कंक्लूड कर सकते हो, क्या चीजें आ रही हैं। मैम वेस्ट में रूम है एक, और उसमें मतलब स्टोर रूम टाइप है कह लो। स्टोर रूम है, ओके। तो आप कह सकते हो कि ये चीजें जो है सारी आपकी मिलकर कुछ ना कुछ इश्यू जो है यहाँ पर बनाती हुई दिखाई दे रही है कि आपके एफर्ट्स जो है वो आपके सोशल कनेक्शंस जो है वो सारे आप कह सकते हो कि काम नहीं आ पाते, ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाते। और ऊपर से आपका जो है रिकॉग्नाइजेशन, लाइक पहचान, दूसरों के साथ आपकी मतलब वाहवाही होना जिसको कहते हैं, एक नेम फेम बनना, वो नहीं बन पाता। मतलब आप अपनी तरफ से बड़ा अच्छा करते हो, सबसे अच्छी बना के रखना चाहते हो, फिर भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि आपकी बुराइयां होने की जो है नौबत बन जाती है। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ जी मैम, होता है। तो वो चीज जो है कि ये वास्तु दोष के अकॉर्डिंग भी चीजें दिख रही हैं, जो कि इनको जो है अगर हम रेमेडी करते हैं, इनको रेक्टिफाई करते हैं, तो ये चीजें जो है वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। लाइक अगर आपने अपनी तरफ से बहुत किसी भी रिलेशनशिप में ही अगर मान लो बहुत अपने एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती, आपको गेन नहीं मिलता उस चीज का, उल्टे आपकी जो है एक तरह से आप कह सकते हो डिफेम होना, कि लोग आपकी क्रेडिट आपको ना देकर आपको कुछ बुरा आपकी बैक बाइटिंग करते रहें, वो चीज यहाँ पर हम कह सकते हैं इन जो भी फ्लॉज आए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जी मैम, ऐसा होता है। हाँ, हाँ। इनको जब हम ठीक करेंगे तो ये चीजें बहुत कम होने लग जाएंगी, धीरे धीरे हट जाएंगी। तो ये है कि रेमेडीज हम करेंगे, कुछ टाइम लेती हैं, कुछ चीजें एग्जैक्टली आप कहें जिस दिन आप अप्लाई करते हो उस दिन से ठीक होने लग जाती हैं, कुछ चीजें आपकी 10-15 दिन लेती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बहुत देर से होती हैं, उनको 3 महीने लग जाते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं बाय बर्थ ही आप उनको कनेक्ट करके रखे होते हो, चाहे आपने घर बदल भी लिया तब भी वो चीजें कैरी ऑन चलती रहती हैं, उनको आप मान सकते हो 6 से 8 महीने भी लग जाते हैं। तो जो डिपेंड करेगा, जब रेमेडी करने के बाद आप उसका जो रिजल्ट है वो 6-8 महीने तक आपको परफेक्टली हर चीज का दिखने लगेगा, जो भी आप जो चीजें ठीक करोगे। और कोर्स में आप ये भी सीख पाओगे कि कौन सी चीज जो है वो इजीली ठीक होने वाली दिख रही है, कि लाइक अगर हम रेमेडीज करते हैं कुछ ही दिन में ठीक होने वाली हो जाएगी, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत स्ट्रांग है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जब हम इसकी रेमेडीज कर देंगे तो डेफिनेटली वो सब चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। जी मैम, तो मैम जो आपने डायरेक्शंस अभी बताई, मतलब कि इसमें ये है, इसमें ये है, तो उन्हीं डायरेक्शंस में इशू है, मतलब जो आपने अभी डिस्कस किया। बिल्कुल, अभी मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शंस और एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट कैसे देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, और फिर आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, और डिटेल में हम जो है क्लास में करेंगे। तो जी मैम। तो मैम ये जो आपका कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी हमें बिल्कुल, लेटर ऑन? रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेगा। ओके, तो रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा? आई थिंक 6 मंथ्स का तो रहता ही है। ओके, जी। ठीक है, ठीक है। ओके। थैंक यू मैम मैम। वेलकम मुझे एक डाउट पूछना था। जी। मैम अभी आपने मेरी होरोस्कोप एनालाइज की, तो क्या जो आपके घर के आसपास अगर कोई समंदर है या खाड़ी है या ऐसी कोई पानी वाली जगह होती है, उसका भी आपके वास्तु पे या आपके नहीं फिजिकल हेल्थ पे वगैरह हाँ नहीं, इफेक्ट वास्तु करता पे है? हम जो है मेनली जिसको लेंगे वो आपके बाउंड्री वॉल्स के विद इन जो चीजें आएंगी उसको ही कंसिडर करेंगे। और अगर हम अच्छा। कुछ कहेंगे कि कौन सी चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं जो घर के बाहर की भी हैं, हाँ उनका भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली अगर आपके घर के बाहर, लाइक आपके गेट, मेन गेट पे आपका कोई इलेक्ट्रिक पोल है,
या आपका कोई पेड़ है जो कि आपकी एंट्रेंस को थोड़ा सा आप कह लो कि मतलब उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कि एग्जैक्टली वो क्लियर कट वे नहीं रह के थोड़ी सी उसमें ऑब्स्टेकल्स ही आ रही है। कई बार आपने देखा होगा कि मेन गेट के बाहर ही सेप्टिक टैंक लोगों ने बना रखे होते हैं, कि वो पहले उसके ऊपर से निकल कर फिर गेट में एंट्री आपकी होती है। तो ऐसी जो चीजें होती है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। और हाँ, कई बार जो है आप कह सकते हो कि सामने अगर आपके खाली प्लॉट है, और जैसे आपने अभी कहा कि बिल्कुल अगर सामने ही आपके घर के पास ही बहुत वाटर बॉडी बहुत है, उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता है, बट जो मेन एक इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी जो बाउंड्री वॉल के अंदर की चीजें होंगी वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी। लेकिन जो बाहर की होंगी उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसमें ये चीज मान के चल सकते हो कि वो बहुत ज्यादा उतनी अप्लाई नहीं होंगी जितनी की जो इतनी आपकी बाउंड्री वॉल के आसपास। और मेन गेट को जो है, मेन एंट्रेंस को जो है कोई ऑब्स्टेकल देती हुई अगर हुई तो वो ज्यादा असर करेंगी। जो दूर दूर का एरिया होगा उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें नहीं हम काउंट करेंगे। ओके, तो यानी घर के बाहर की तरफ यानी सीवेज है या फिर कोई गटर वगैरह है बिल्कुल, तो वो भी हाँ, अफेक्ट है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। अच्छा क्योंकि जी, अगर ओके। आपका गटर टाइप का कुछ है ना, तो आप कह सकते हो कि आपके एफर्ट्स जो है इन वेन जाना, बेकार जाना, वो चीज आप कह सकते हो। फिर उसके बाद डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में है आपकी वो सेप्टिक टैंक, कि वो जो है आपकी जो एंट्री है, आपका जो घर का एंट्रेंस है, उससे आप कहते हो कि आपकी ओवरऑल लाइफ का जो है एक व्यू आपको पता चलता है। कि आपने एक कहावत भी सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि घर के जो भाग्य जो होता है घर का, वो मेन गेट से नजर आता है। अब जिस घर के मेन गेट के ही ऊपर प्रॉब्लम है कि गटर है उसके बाहर, उसको इलेक्ट्रिक पोल है जो वो उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, या कोई पेड़ वगैरह ऐसा बड़ा लगा हुआ है जिसकी वजह से एंटर होना जो है थोड़ा सा ऑब्स्टेकल क्रिएटिंग हो जाता है, तो आप कह सकते हो कि आपका मेन डोर जो है वो आपका कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, आपकी लाइफ की ग्रोथ हैम्पर हो रही है। तो जब आपका वो रहेगा मेन एंट्री जब आपकी प्रभावित हो जाती है, तो आप इसको कहेंगे कि आपकी लाइफ का जो मेन एरिया, जो आपका एक नेम फेम जिससे आपकी एक पहचान जो है सारी दुनिया में जानी जाती है, वो कहीं ना कहीं सफर करती है। फिर उसकी रेमेडीज भी हमें करनी पड़ती हैं ताकि वो चीजें कुछ बेटर हो पाए। मैम, अभी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे तो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, मतलब बिल्कुल, मैंशन या इसीलिए विलास हाँ, में नहीं रहते। बिल्कुल तो इसमें, हाँ, उसमें हम बाहर इसीलिए की जो है, चीजों पे चेंजेस नहीं करवा सकते, तो हाँ, उसके लिए क्या करना होता है? देखो अगर आप मेन फ्लोर पे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तब ये चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। अगर आप रहते ही सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे हो तो आपकी आउटर चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेंगी। और उसके बाद हम रेमेडीज जो करवाएंगे वो मतलब एक सिंपल फिनोमिना पर भी काम करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें अप्लाई करने का, उनका तरीका अप्लाई करने का, वहां पर कौन सी चीज होनी चाहिए जो बेटर कर पाए, उन्हीं से आपकी ये सारी रेमेडीज भी हो जाएगी। तो अगर हम अच्छा। बाहर गटर भी है किसी का, तो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे गटर उठाकर साइड पे करवाओ या वो करो, हम गटर की भी सिंपल रेमेडी बताएंगे जिससे कि वो अपना इफेक्ट आपको ना दे पाए। तो वो इजी ओके। रहेगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अच्छा जी, थैंक यू यस मैम। मैडम, ये सॉफ्टवेयर फ्री में है क्या? हाँ, एस्ट्रोवेब देखो, प्लानिटरी। हाँ जी, एस्ट्रो से जो है वो फ्री है। फोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते उसमें ये तो नहीं देखना है ना, प्लानिटरी वगैरह तो नहीं देखना है ना हो। कुछ नहीं सेज करना, में? आपने जैसे मैं चार्ट बनाती हूँ, चार्ट का जब आपका मेन फोकस जो आ जाएगा, लगन चार्ट आएगा, बस इसी को देखना है, यही एक देखना है ओके। और कुछ नहीं देखना आपको। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। जी राज सर नमस्ते, कहाँ हैं सर? सर आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मेरा भी देख लो मैम। जी सर, एक मिनट, राजेश जी कौन बोल रहे हैं अभी? राज सर है ना? राज सर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाह रहे हो? आपका हैंड रेज है, आई थिंक सर लेफ्ट। चलिए राजेश जी, अगर हम सारे चार्ट्स ही देखते रहेंगे तो काफी टाइम हो गया, हमारा 53 तो हो गया है। अब हम थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देते कि हम क्या सीखेंगे उसमें, कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे सीखना है।
वो सीख लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सिंपल वे में सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी, कैसे रेक्टिफाई करनी है वो भी सब बताया जाएगा। तो हम आपको एक कुंडली के ऊपर सारा काम करना बताते हैं कि कैसे चीजों को आप देख पाएंगे। कि नॉर्मल जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है उनके लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो ये हमारा एक बर्थ चार्ट होता है जिसमें ये 12 डिविजन्स होती हैं। यहाँ पर हमने जो नंबरिंग दी हुई है ये हाउसेस के तौर पर दी हुई है कि दिस इज फर्स्ट हाउस नंबर, दिस इज सेकेंड हाउस नंबर, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th, ये हमारे हाउसेस रहते हैं। इनके बेसिस पे ही हम एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ। सबको दिख रहा है ना ये वाला चार्ट? जी मैम। जी। तो ये हमारी कुंडली रहती है जिसमें हाउसेस फिक्स रहते हैं कि हाउसेस जो है वो चेंज नहीं होते। जो नंबर्स आप अपने बर्थ चार्ट में देखते हो वो राशियों के नंबर होते हैं। उन सब के बारे में हम कोर्स में बताएंगे आपको, कैसे हाउसेस और राशियों को भी देखना है, कैसे समझना है, वो भी एक बेसिक जो नीड रहेगी वो सबको सिखाई जाएगी कि जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती वो भी इसको सीख पाए, समझ पाए। फिर अभी जैसे मैंने बताया कि ये नंबरिंग हमने हाउसेस के लिए दी है कि बताने के लिए कि ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन, दिस इज 12th हाउस। ये जो कुंडली की 12 डिविजन्स हैं ये हाउसेस रहेंगे, इनको हिंदी में भाव बोलते हैं। ये हमारी जो एस्ट्रोलॉजी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें जो बताती हैं वो ये ग्रीन वाले जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे बताते हैं कि फर्स्ट हाउस से हम अपने सेल्फ को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपनी फेम को देखते हैं, अपनी हेल्थ को देखते हैं, अपने थॉट पैटर्न्स को देखते हैं। सेकंड हाउस से हम मनी को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, ईटिंग हैबिट्स को देखते हैं। थर्ड हाउस से हम ट्रैवल को देखते हैं, चैलेंजेस को देखते हैं, अपने करेज को देखते हैं, अपने सिबलिंग्स को देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम व्हीकल्स को, मदर को, प्रॉपर्टीज को, इन सबको, पीस को यहाँ से देखते हैं। एजुकेशन हमारी फिफ्थ हाउस से आती है, लव अफेयर्स, मंत्र साधना, एक अच्छी डेजिग्नेशन, वो सब चीजें हम यहाँ से देखते हैं। सिक्स हाउस हमारे लोन्स का, लिटिगेशंस का, एनिमीज का, हमारे डिजीजेस का, हमारी डेली रूटीन का, हमारी जॉब का, वो यहाँ से हम देखते हैं। सेवंथ हाउस मैरिटल लाइफ को दिखाता है, मैरिटल पार्टनरशिप, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, आपकी डे टू डे जो इंटरेक्शन रहता है या आपकी डे टू डे इनकम जो है वो यहाँ से देखी जाती है। एट्थ हाउस से हम लॉन्ग डिजीजेस देखते हैं, लॉन्जिविटी देखते हैं। हम यहाँ से हर्डल्स जो हमारी लाइफ में आती हैं वो देखते हैं, ऑकल्ट देखते हैं। ये जो हम सब सीख रहे हैं ये एक ऑकल्ट की मोडालिटी है जिसके 8th हाउस एक्टिवेटेड होंगे वही सब लोग जो हैं इस विधा को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसके लिए सीखना चाहते हैं। तो 8th हाउस से वो सब चीजें देखी जाती हैं। 9th हाउस हमारे लक का रहता है, लॉन्ग ट्रैवल का रहता है, हमारे फादर, हमारे गुरुओं का रहता है। 10th हाउस हमारे प्रोफेशंस का, हमारे कर्मास का, हमारे नेम फेम, हमारे स्टेटस का, सोशल स्टेटस, गवर्नमेंट की सपोर्ट, उसके लिए देखा जाता है। 11th हाउस से हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में उनसे हमें क्या गेन्स मिलने वाले हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। फ्रेंड सर्कल यहाँ से देखा जाता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, वो यहाँ से देखे जाते हैं। 12th हाउस हमारा फॉरेन ट्रैवल को, हमारे लॉसेस को, हमारे एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है। तो ये जो ग्रीन वाले आप देख रहे हैं ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के सिग्निफिकेशंस हैं जो कि सभी एस्ट्रोलॉजीज में अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। मैडम, अब जी मैडम आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को मदद करो। जी 2015 में ये घर हमने मुंबई से यहाँ पे मजबूरी में शिफ्ट किया है। तो जिस 2015 से लेकर अभी तक, मतलब आप जैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में जिक्र कर रही है ना मैडम, तो अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी, अच्छे एस्ट्रोलॉजी के पास से सलाह लेके मैं अपने उंगलियों में नीलम धारण किया है, प्योर हीरा धारण किया है और बुध भी धारण किया है, पन्ना पन्ना। इसके बावजूद भी यहाँ पे आने के बाद कोई भी मतलब हमको यहाँ पे सफलता नहीं मिलती है, ना बच्चों को मिलती है, ना हम पति पत्नी को मिलती है। और अक्सर हम लोग इस घर में ना एक टेंशन जैसा महसूस होता है हमेशा। कोई काम नहीं बनता, कोई किसी काम में दिल नहीं लगता है, और क्या करें ऐसे एक मतलब क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है।
तो क्या इस कुंडली के आधार पे जो मैंने नीलम, हीरा और पन्ना ये धारण करने के बावजूद भी क्यों मुझे मदद नहीं मिलती है? ये तो मैं देखो आपसे एक रिक्वेस्ट। हाँ बिल्कुल, आपने अपने प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस का जो है रेमेडी किया है अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, लेकिन जी प्रॉब्लम आपके घर में भी हो सकती है, वास्तु दोष भी ऐसा हो सकता है जो आपकी चीजों को ठीक नहीं होने दे रहा। अब ये तो आपके जब हम चार्ट रीडिंग आप सीखेंगे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इन चीजों को रोक रही है, कि सब करने के बाद इतने एक्सपेंसिव आपने जेमस्टोन भी पहने फिर भी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो है चार्ट बताएगा कि क्या वास्तु दोष आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दे रहा है, जो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो वो आप चेक करके फाइंड आउट कर सकेंगे और उसकी रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी, उनको करेंगे तो चीजें बेटर होने के चांसेस अपने आप बनने लगेंगे। अभी अभी आपके साथ में जब मैं बात कर रहा था ना, तो 2 मार्च 1956 हम्म। ये मैंने अपनी कुंडली आपके पास भेजी थी, जिसपे आपने बताया था कि ईस्ट डायरेक्शन में मतलब वॉशरूम आने की वजह से कोई दिक्कत हो रही है। उसके बावजूद मैं आपसे जान, जैसे आपने मेरे पहले जो जितने भी लोगों ने सवाल किया उनको बहुत से मतलब अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी कि जी। हेल्थ के इश्यू आ रहे हैं या फाइनेंशियल के इश्यू आ रहे हैं। तो आपको मेरे कुंडली के बारे में मैं जो विश्लेषण आपसे चाहता था वो आपने मेरे को बताया नहीं। मैं आपसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग मत देखो कीजिएगा। हाँ, नहीं नहीं, वो चीज ठीक है आपकी, क्योंकि देखो अभी हम जो है डेमो दे रहे हैं तो हम भी फटाफट से ना जो मेन जो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं वही बताते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको सब चीजों को टैली करना पड़ेगा, किसका कनेक्शन किसके साथ कैसा हो रहा है, कौन जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए। और अगर मैं इतना टाइम दूंगी तो वेबिनार का टाइम तो ऑलरेडी खत्म भी हो चुका है, अभी हमने आपको जो है एस्ट्रो वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो जी डोंट आप कोर्स ज्वाइन करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स कैसी बन रही हैं, कैसे वो ठीक होंगी, ना सिर्फ आपकी, आपके बच्चों की, आपकी वाइफ की, सबकी, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो आप उनके चार्ट से भी वो एनालाइज कर पाओगे कि किसके चार्ट से उसको मेनली कौन सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ही घर है उसमें 4 लोग रह रहे हैं मान लीजिए, तो कुंडली तो जी सबकी अलग अलग होगी। तो किसी को राइट। सोशल कनेक्शंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बहुत एफर्ट करने के बाद उसका जो है गेन्स नहीं उसको मिल पा रहे हैं, कोई गेन्स भी हो रहे हैं, अच्छी कमाई भी हो रही है, लेकिन उसकी पहचान ही नहीं बन रही, कोई उसको जान पहचान ही नहीं बन रही, लोग उसको जान ही नहीं पा रहे, उसका फेमस होना जो है वो रुकावट दे रहा है। तो हर किसी की प्रॉब्लम अपनी अपनी है। तो आप अपने घर से उन प्रॉब्लम्स को चेक कर सकते हो, जिसको जो प्रॉब्लम लग रही है उसका वो रेमेडी कर लेने से वो चीजें जो है वो अच्छे से काम करने लग जाएंगी और उनकी लाइफ से वो प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने लग जाएंगी। सिंपल फंडा रहेगा। नहीं, मैंने अपने तरफ से ये भी कोशिश किया कि इस घर को चेंज करके हम लोग मतलब सरेंडर करके बम्बई जाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो ना उसमें देखो भी कामयाबी आ। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि पहले आपको इतना जो आप कहीं एक्सपेंसेस वाला काम है उसको ना करके, लाइक आप पहले आप मुंबई से शिफ्ट हुए हो, आपने यहाँ पर अपना सारा कुछ सेटअप किया, अब फिर आप कहो यहाँ से उठाकर वहां ले जाए, इससे बेटर है आपको सिंपल रेमेडीज बताई जाएंगी। लाइक अगर ईस्ट का आपका वॉशरूम आ रहा है, हम इसमें आपको आपका जो टॉयलेट सीट है उसको ब्लॉक कैसे करना है, और ईस्ट वाले वॉशरूम का क्या रेमेडी करना है, उसको ही ऑरा को कैसे आप अपने घर में फैलने से जो है रोकोगे, जिससे कि वो कनेक्शंस बनाने में आपको इश्यूज दे रहा है। अगर मुझे अब याद नहीं मैंने किसके चार्ट से क्या बताया, जैसे आपने कहा कि ईस्ट में वॉशरूम है, तो हम सिंपल चीजें बताएंगे, वहां पर फिक्स करिए, उन चीजों को अप्लाई करिए, वो चीजें अपने आप जो है वो बेटर रिजल्ट दे सकेंगी। तो पहले शिफ्ट करने से पहले आप ये चीजें करके देखिए, जब आपको डिफरेंस फील होने लगेगा तो ऑब्वियसली कि वहां पर अगर वास्तु दोष है, और कुछ वास्तु दोष ऐसे भी होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का अगर वास्तु दोष है तो अगर वहां पर किचन या वॉशरूम आता है तो वो बहुत मुश्किल रहता है। हालांकि हम देंगे उसकी भी रेमेडी, लेकिन आई वुड से कि उसको डिमोलिश करना वो ज्यादा बेटर रहेगा, या उसको बिल्कुल ही यूज करना बंद करना वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक नॉर्थ ईस्ट का जो वास्तु दोष है उसको क्योर करना मुश्किल रहता है। और उसका अगर आप कहें कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट की ऐसी एफ्लिक्शन के साथ किसी घर में रह रहे हो और कम से कम 7-8 साल रह रहे हो, उसके बाद आप कह सकते हो
कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, कैंसर जैसे इश्यूज भी उस कंडीशन में देखे जाते हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट को क्योर नहीं कर पाते हो। तो वो चीजें हैं, वो आपको सारी कोर्स में बताई जाएंगी, कैसे उनको ठीक करना है वो भी समझाया जाएगा, और कौन सी चीज नहीं ठीक हो सकती वो भी बताया जाएगा। अब जैसे हमने कहा गेट के बाहर की जो चीजें हैं, जो आपके लाइफ में, आपकी ग्रोथ में रुकावटें बन रही हैं, उनको भी हम कलर थेरेपी से, आपकी मेटल फिक्सिंग से ही उनको क्योर करना सिखाएंगे, ताकि आप जिसका जो कुछ कर नहीं सकते हो, अब अगर मान लीजिए कि जो आपकी गवर्नमेंट ने ही रोड्स ऐसी बना रखी हैं, वहां पर कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक पोल है, आप तो पोल को नहीं हटा सकते, हम उसकी ऐसी रेमेडी करेंगे कि वो वहीं पे रह के हमें वो इतना ज्यादा इफेक्ट ना कर पाए। तो इस अच्छा। रेमेडीज करने से आपको जो है रिलीफ मिलेगा। तो आई वुड से पहले आप सीखिए और रेमेडीज करिए अच्छे से, फिर देखिए आपको अगर डिफरेंट नहीं फील होगा तो फिर आप सोच सकते हो कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसको चेंज करना बेटर रहेगा, और जो भी आपका मन करे वो चीज बात, लेकिन पहले उसको क्योर करने का जो है तरीका वो जरूर अप्लाई करके देखिए। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वेलकम वेलकम। तो अभी हमने ये एस कुंडली की बात करी, जिससे हम पूरी आपकी एस्ट्रो वास्तु भी करते हैं, और नॉर्मल जो आपकी लाइफ पैटर्न वो भी यहाँ से ही हम देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये हाउसेज है, और ग्रीन वाले जो हैं वो सभी एस्ट्रोलॉजीज में, चाहे वो आपका वैदिक हो, चाहे भृगु नंदी नाड़ी हो, चाहे केपी हो, चाहे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच आप पकड़ ले, उसमें ये जो ग्रीन वाले जो सिग्निफिकेशंस लिखे हैं वो सब एस्ट्रोलॉजीज में सेम रहते हैं। अब हम एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये वाला जो हाउस है वो किस डायरेक्शन को दिखा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है। ये वाला हाउस जो है वो कौन सी हाउस डायरेक्शन को दिखा रहा है? नॉर्थ वेस्ट को। इस हाउस से हम साउथ की डायरेक्शन को देख रहे हैं, इससे हम नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को देख रहे हैं, इससे हम ईस्टर्न वॉल को चेक करेंगे, यहाँ से हम नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करेंगे, यहाँ से हम साउथ वेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये वाला हाउस साउथ वॉल को रिप्रेजेंट करेगा। ये लॉन्ग जो ट्रैवल वाला हाउस है ये सेंटर ऑफ द हाउस को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर कोई भी एफ्लिक्शन आती है तो ऐसे में आप कह सकते हो कि कोई भी वास्तु दोष इतना असर नहीं कर सकता जितना यहाँ का वास्तु दोष आपको सफर करने पे लगा देगा। आप कह सकते हो घर छोड़ना पड़े, घर बदलना पड़े, आपको हेल्थ इश्यूज इतने रह रहे हो कि इतनी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हो, अगर आपका सेंटर ऑफ द हाउस जो है वो बिगड़ा हुआ हो। तो इसको क्योर करना, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर वास्तु दोष बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो 10th हाउस रहेगा, वहां से हम वेस्ट डायरेक्शन को चेक करेंगे। 11th हाउस पे हम वेस्टर्न वॉल का जो एरिया रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। ये वाला एरिया जो रहेगा वो हमारा साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ये सारी तो जो आपको मूव कलर में दिख रही हैं ये सारी डायरेक्शंस हो गई। अब इनको कौन कौन से प्लैनेट्स रूल करते हैं? ईस्ट डायरेक्शन को सन जो है वो रूल करते हैं, नॉर्थ वेस्ट जो है वो मून से रूल होती है, साउथ जो डायरेक्शन रहेगी वो मार्स से रूल होगी, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जुपिटर से रूल होगी, ईस्टर्न वॉल जो है वो भी सन के अंडर आएगी क्योंकि ईस्ट का एरिया सन का है, नॉर्थ जो है वो टोटल मरकरी के अंडर आएगा, मरकरी यानी कि बुध, गुरु यानी कि जुपिटर, मंगल मार्स, मून चंद्रमा, सूर्य सन, यहाँ पर भी सूर्य सन का जो है काम रहेगा। ये साउथ वेस्ट है, यहाँ पर जो है राहु का जो है डोमिनेंस रहता है। साउथ वॉल अगेन साउथ है तो मार्स यानी कि मंगल का यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो रहेगी। जो सेंटर ऑफ द हाउस है वहां पर केतु अच्छा परफॉर्म करता है, उस डायरेक्शन का लॉर्ड जो है वो केतु है। वेस्ट डायरेक्शन सैटर्न से रूल होती है, वेस्टर्न वॉल भी ऑब्वियस है सैटर्न से ही यानी कि शनि से रूल होगी। साउथ ईस्ट जो है वो शुक्र से रूल होगा, वीनस से रूल होगा। तो इन्हीं सभी चीजों को हम कनेक्ट करेंगे, इनमें प्लैनेट्स को प्लेस करेंगे, उनके कनेक्शंस कैसे बनाने हैं वो सीखेंगे, उनको अप्लाई करके हम वास्तु दोष फाइंड करेंगे, और दोष फाइंड करने के बाद हम उनकी रेमेडीज को अप्लाई करेंगे जिससे आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो पाएगी। ठीक है जी, ये था हमारा एक जर्नल जो आपको हमें डेमो देना था कि एस्ट्रो वास्तु में आप क्या और कैसे सीखेंगे। तो यहाँ तक किसी की डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं कोर्स के बारे में बता देती हूँ।
आई होप सबको क्लियर हुआ। सिंपल था ये, जिस तरह से ये सिंपल फॉर्म में आपको दिखाया गया है, इसी तरह से पूरा कोर्स आपको सिंप्लीफाइड तरीके से ही सिखाया जाएगा कि जिनको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी इसको अच्छे से सीख पाएंगे, कर पाएंगे, और खुद भी अपनी रेमेडीज कर पाएंगे और अपने अपनों को भी सजेस्ट कर पाएंगे, इवन प्रोफेशनली भी कर पाएंगे। तो ये कोर्स हमारा 7 डेज का रहेगा और ये ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। 5 PM सर ने क्लास का टाइमिंग बताया है और एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 2100। तो ये आपके लिए डिटेल्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपके चैट बॉक्स में भी दे देती हूँ और आपको आपके जो भी ग्रुप्स हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो यू कैन ज्वाइन, classes will be 7 days। आपका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 2100 और आपका टाइमिंग्स रहेंगे फ्रॉम ट्यूसडे 5 PM। सबके लिए आई थिंक ये सिर्फ डायरेक्ट मैसेज आ रहे थे। रुकिए रुकिए, नाउ यू कैन चेक। आपका रहेगा course will be of 7 days। अब सभी को विजिबल हो रहा है जो मैं टाइपिंग कर रही हूँ? पहले आई थिंक नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा है ग्रुप। मैम विजिबल नहीं। विजिबल मैम, विजिबल विजिबल मैम। डिटेल्स पूरे ग्रुप में आ जाएंगे मैम, आप वैसे ही बोल रहे हैं। हाँ सर, मैंने बोल दिया है और यहाँ पर मुझे टाइपिंग का नहीं पता चल रहा कहाँ पर होगी। तो सबको मैंने बता दिया है कि 7 डेज की क्लास रहेगी, 5 PM टाइमिंग्स रहेंगे, एनर्जी एक्सचेंज जो रहेगा वो 2100